ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्लोक संख्या 18। श्री भगवान का ऐश्वर्य। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति अमृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। विस्तरेण आत्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। माता जी। विस्तरेणात्मनो योगम् विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। भूयः कथय विस्तरेणात्मनो योगम् विस्तरेणात्मनो योगम् जनार्दन विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम्। शब्दार्थ। हरे कृष्ण। आपको खड़े प्रणाम करना है, आपको झुकना नहीं है, उम्र हो गया ना। आपको प्रणाम ऐसे हाथ
आप झुकिए मत, है ना। आपका उम्र ज़्यादा है और हम लोग ना आपको करेंगे प्रणाम। हम लोग आपको प्रणाम करें आपको। महाराज ये गंगा उनका गंगा नहीं बह सकती। आप पिता और पितामह के समान है कि नहीं? पितामह दादा के समान है, तो आपको जो आप आशीर्वाद दीजिए, है ना। आपका आशीर्वाद जो है, हमारे लिए आपका आशीर्वाद बहुत है। शब्दार्थ विस्तरेण, विस्तार से, आत्मनः, यहाँ जे जगह है, अपने, योगम, योग शक्ति, विभूति, ऐश्वर्य को, च भी, जनार्दन, हे नास्तिकों का वध करने वाले, भूयः, फिर, कथय, कहें, तृप्ति, तुष्टि, ही, निश्चय ही, शिन्वतः, सुनते हुए, न अस्ति, नहीं है, मैं, मेरी, अमृतम, अमृत को। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। दोहराइए, हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। तात्पर्य, इसी प्रकार का निवेदन नैमिषारण्य के शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से किया था। यह निवेदन इस प्रकार है। वयम तु न वितृप्याम उतस्मलोक विक्रमे यक्षिणवताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं के वर्णन का आनंद लेते रहते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय श्लोक 19 में भी वर्णन है। अतः अर्जुन श्री कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहता है। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है और इस अमृत की अनुभूति व्यवहार से ही की जा सकती है। आधुनिक कहानियाँ, कथाएं तथा इतिहास कृष्ण की दिव्य लीलाओं से इसलिए भिन्न हैं क्योंकि इन संसारी कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भ से पटा हुआ है। भगवान की सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है।
इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। तो अर्जुन यहाँ कह रहे हैं कि हे जनार्दन, कृष्ण का एक नाम जनता जनार्दन है। जन अनर्दन, जन अर्दन माने नास्तिकों का वध करने वाले जनार्दन। तो अर्जुन कह रहे हैं कि विस्तरेणात्मनो जोगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा जोग शक्ति का वर्णन करें, क्योंकि आपके विषय में सुनकर मैं कभी तृप्त नहीं होता हूँ। आपके विषय में जितना भी सुनता हूँ वो मेरे लिए कम ही लगता है। और सुनने से और सुनने की जो प्यास है और बढ़ जाती है। पानी पीने से प्यास बुझ जाती है, या भोजन करने से भूख मिट जाती है, या परिश्रम करने से थकान हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन करें कि आपके विषय में मैं जितना भी सुनता हूँ उससे मेरी थकान नहीं होती है, बल्कि और सुनने की मेरी लालसा और जागृत होती है। कभी उसमें तृप्ति नहीं होते। वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे। सुत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में कहा कि हे सुत गोस्वामी, आप हम लोगों को और कथामृत का पान कराइए। ये भगवान की कथाएं जो अमृत है, ये मृत को भी जीवित कर देती है। जो व्यक्ति मृत प्राय हो चुका है उसके लिए भी संजीवनी है, जीवन धारा औषधि है। ऐसे अमृत को कौन नहीं पीना चाहेगा। नैमिषारण्य के ऋषियों ने भी कहा कि आपके मुखाम्बुज से जो श्री कृष्ण कथा अमृत है, जैसे झरने से पानी झरता है, पहाड़ों पर झरने झरते हैं ना, तो अनेक औषधियों से, अनेक प्रकार के जड़ी बूटियों से, शिलाजित से या मणियों से युक्त होकर पानी जो है बहुत स्वस्थ और स्वादिष्ट हो जाता है। ऐसे पानी को लोग पीते हैं। झरने का पानी, पहाड़ों में से झरना निकलता है तो पानी बहुत डिस्टिल वाटर होता है, बहुत सुंदर होता है। मैं बाल्टीमोर गया था अमेरिका में, तो बाल्टीमोर में भक्त लोग झरने से पानी लाते हैं। पहाड़ में झरना है तो वहाँ से पानी लाते हैं। तो मंदिर के भक्त लोग 15 दिन में या महीने में जाते हैं, कई कैन लेकर जाते हैं, अब भर करके 15 दिन या महीने दिन के लाते हैं, वही पीते हैं वो लोग। वहाँ पर लाइन लगी रहती है, वो पानी बहुत अच्छा है। वैसे शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि हे सुत गोस्वामी, आप हमें सुनाते रहिए, हमें थकान नहीं है, न भूख नहीं है, न प्यास है। यही बात परीक्षित महाराज भी कहे। 4 दिन तक, चौथे दिन तक सुखदेव गोस्वामी लगातार कृष्ण कथा सुना रहे थे। चौथे दिन हो चुका था। सुखदेव गोस्वामी कथा सुना रहे थे तो बीच में रुक गए, बोले कि राजन, आप थोड़ा विश्राम और जलपान कर लीजिए। राजा परीक्षित को कहे कि आप थक गए हैं, चौथे दिन थोड़ा विश्राम और जलपान कर लीजिए। तो परीक्षित महाराज बोले कि नहीं, मुझे थकान नहीं है, वो भूख और प्यास नहीं है। जिस भूख और प्यास से मैं परेशान होकर शमीक मुनि के गले में सर्प डाल दिया था, भूख प्यास से ही नहीं थे, भूख प्यास से विक्षिप्त थे। आश्रम में जल का अन्वेषण करते हुए आए थे, जंगल में अपने सैनिकों से भटक गए और बहुत जोर से भूख और प्यास लगी, तो जल की तलाश में शमीक मुनि के आश्रम में आए। शमीक मुनि ध्यान में थे। भूख प्यास में भी आदमी विचलित हो जाता है। कभी कभी भूख, जोर से अगर भूख हो और खूब प्यास हो तो उस समय केवल वही सोचता है कि कहीं जल मिल जाए। जल के जगह अगर कोई कहे कि 1 किलो हीरा चाट लीजिए तो बेकार होगा। खूब प्यास लगी हो
कोई 1 किलो सोना दे दे कि इसको चाट कर प्यास बुझा लिए, तो कोई पसंद करे नहीं पसंद करे, पहले पानी ले आओ। अगर पानी ना हो तो आदमी सोचेगा सोने से भी पानी खरीद लें। खूब प्यास लगी हो और सोना हो तो भी आदमी देकर पानी खरीद लेगा। पानी का महत्व बहुत है प्यास में। अब भूख में भोजन का बहुत महत्व है। भूख लगी हो, कोई कि प्रभु जी थोड़ा ये हीरा है, थोड़ा भूख मिटा लीजिए, थाली भर हीरा कोई दे दे सोना, भूख में वो अच्छा ही लगेगा। वास्तव में चाणक्य पंडित तो बोलते हैं कि असली रत्न तो जल, अन्न और सुभाषित है। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मुद्धई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयताम। असली रत्न जल, अन्न, शुद्ध जल, जलवायु, शुद्ध जल और वायु हो। से दिल्ली का हवा कितना ही हो गया है, धुआं धुआं दिखता है। जहाँ शुद्ध जल और वायु हो और अच्छा भोजन हो और सुभाषितानि गीता भागवत का दिव्य संदेश हो, तो चाणक्य पंडित कहते हैं यही रत्न है पृथ्वी में। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम, प्यास लगी होता अब क्या करिएगा, कितना भी हीरा पहन लीजिए, सोना पहन लीजिए, थोड़े प्यास बुझेगी। खूब भूख लगी हो तो अन्न चाहिए। आप कितना भी हीरा पहन लीजिए, भूख थोड़े मिटाएगा। तो चाणक्य पंडित कहते हैं जलम अन्नम सुभाषितम, यही रत्न है। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दिए हैं। मुद्धई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़े को रत्न की संज्ञा दिए हैं। आप बिना हीरा पहने, सोना पहने भी स्वस्थ रह सकते हैं। जलवायु शुद्ध हो, भोजन पौष्टिक हो तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। बल्कि ज़्यादा हीरा पहनकर घूमिएगा तो जानलेवा हो जाएगा, है कि नहीं, आफत आ जाएगी। ज़्यादा हीरा सोना पहन कर चलिए, यमराज को दावत देना है। इसलिए पृथ्वी में के 3 रत्न हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी के राजन थोड़ा अल्पाहार कर लीजिए, जलपान कर लीजिए, 4 दिन हो गए हैं। तो बोले कि नहीं, मैं उस भूख और प्यास से प्रभावित होकर जो अपराध कर दिया था, समीक के गले में सर्प डाल दिया था, आज वही भूख प्यास जो है कहाँ चली मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कथामृत को सुन रहा हूँ। पिबंत तव मुखाम भोजम चूतम हरि कथामृतम। आपके मुख कमल से निश्चित श्री कृष्ण कथामृत की सरिता जो बह रही है, उसको पिक में वितृप्याम, मैं तृप्त हूँ। मैं बिल्कुल तृप्त हो गया। मुझे सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास या शरीर की कोई भी आवश्यकताएं मुझे प्रभावित नहीं कर रही हैं। श्री कृष्ण कथा अमृत है वास्तव में। तो कथा अमृतम तप्त जीवनम, तप्त जीवन के लिए अमृत है। कोई बहुत तप्त है संसार में, दावाग्नि में, त्रिताप में तप्त व्यक्ति के लिए ये जीवन दायिनी अमृत है कृष्ण कथा अमृत। भगवान की कथाएं अमृत हैं। तो यहाँ पर शौनक आदि ऋषियों ने भी कहा वयम तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यशिन्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे। उत्तम स्तुतियों द्वारा प्रशंसित श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है, वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन कर आनंद लेते हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन करके आनंद लेते हैं। जो भगवान की कथाओं को कह करके, सुन करके
रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च। जब दो भक्त मिलते हैं तो भगवान की कथाएं करते हैं। कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयन्तस् परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। उसमें तृप्त हो जाते हैं, बल्कि संतुष्ट हो जाते हैं, बल्कि और पीने की लालसा जो है और तीव्र लालसा बढ़ती है, और मैं सुनूं और सुनूं। तो ये अमृत है। और भगवान की लीला उत्तम श्लोक में सुंदर सुंदर छंदों में सुंदर पदों में जिनके विषय में कवियों ने महाकवियों ने व्यासदेव जैसे महाकवि ने वर्णन किया। उत्तम श्लोक सुंदर सुंदर शब्दों में अलंकार छंद युक्त उत्तम श्लोक। भगवान का भी एक नाम उत्तम श्लोक है, जिनका जस का वर्णन जो है उत्तम उत्तम श्लोकों में किया गया है। भगवान की दिव्य लीलाओं का निरंतर श्रवण करते हुए कभी तृप्ति नहीं होती, किंतु जिन्होंने कृष्ण से अपना दिव्य संबंध स्थापित कर लिया है वे पद पद पर भगवान की लीलाओं का वर्णन करके आनंद लेते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण के विषय में और विशेष रूप से उनके सर्वव्यापी रूप के बारे में सुनना चाहते हैं। जहाँ तक अमृतम की बात है, कृष्ण संबंधी कोई भी आख्यान अमृत तुल्य है। भगवान के विषय में जो भी चीजें हैं वो अमृत है। कृष्ण करणामृत। और सांसारिक जो बातें हैं, संसार का कितना भी सुंदर सुंदर साहित्य है, ग्रंथ है, बार बार पढ़ेंगे तो बोर हो जाता है। अब पेपर है, पत्रिका है, न्यूज़पेपर है, अब बार बार पढ़ें तो बोर हो जाते हैं। रद्दी बोलता है रद्दी है। सुबह का मॉर्निंग न्यूज़ जो है आप शाम को नहीं पढ़ें, शाम को फिर इवनिंग न्यूज़ है, आफ्टरनून अलग अलग आदमी पढ़ता है। पेपर आदमी पढ़कर फेंक देता है। लेकिन भगवान के विषय में जो भी ग्रंथ है, गीता है, भागवत है, रामायण है, उसको रोज सुनेंगे तो भी नया महसूस होता है, नवीन लगता है। उसमें बोरिंग नहीं होता है, ये तो क्या बार बार पढ़ना है। कृपा जी यहाँ लिखते हैं कि संसारिक कथा कहानियाँ आदमी पढ़ता है तो उसमें बोर हो जाता है। संसारिक कहानियों के सुनने से मन भर जाता है, किंतु कृष्ण के विषय में सुनने से कभी थकान नहीं आती। यही कारण है कि सारे विश्व का इतिहास भगवान के अवतारों की लीलाओं के संदर्भों से पटा हुआ है। हमारे पुराण विगत युगों के इतिहास हैं जिनमें भगवान के विविध अवतारों की लीलाओं का वर्णन है। इस प्रकार बारंबार पढ़ने पर भी विषय वस्तु नवीन बनी रहती है। अब गीता कितने सदियों से लोग पढ़ रहे हैं। गीता लोग जीवन भर भी पढ़ते हैं, फिर भी वो रहस्यमयी बना रहता है। उसमें अलग अलग रस का अनुसंधान होता है, अलग अलग भाव का उत्पादन होता है। गीता को रोज भी पढ़िए तो भी आपको ये फीलिंग नहीं होगा कि क्या वही एक ही चीज पढ़ रहा हूँ। आज संसारी कोई भी चीज हो, कितनी भी सुंदर हो, कितना सुंदर भी अलंकार छंद युक्त अगर संसारिक बातें हैं, मतलब कि यार क्या बार बार वही एक ही बत्तियाँ सारी रतिया, लोग बोलते हैं ना, क्या एक ही बात सारी रात कहते हो, बीत गई सो बात गई। बार बार कोई चीज़ बोलेंगे, बोले तो पहले भी यही बात बोलता है। कोई कोई लोग बोलते हैं कि ये आदमी हर एक ही बात की आवृत्ति करता है। लेकिन भागवत में, गीता में, रामायण में या भगवान के जो भी सत्साहित्य हैं, इसमें जो बातें हैं हम लोग बार बार सुनते हैं, पुनः 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 सुनते हैं, तो भी वो अच्छा लगता है।
निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतद्रव सन्नितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूय भावुक। रसिक भक्त लोग उसको बार बार बल्कि सुनते हैं तो भी वो तृप्त नहीं होते हैं और सुनते हैं, बल्कि बार बार हजारों बार लाखों बार सुनने की। मुहु रहो रसिका भूई भाव का, बार बार वो सुनते हैं क्योंकि अमृत है। अमृत है तो इसमें थकान नहीं होता है, इसमें स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सुबह का शाम को बासी हो गया या खटास हो गया, ऐसा नहीं होता है। सुबह का बनाया हुआ भोजन शाम को खराब हो जाता है। दाल है, सब्जी है, वे बोलते हैं ये हो गया, अरुआ गया। भोजपुरी में अरुआना बोलते हैं। या उसमें खटापन हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो महीनों दिन खराब नहीं होते हैं। कुछ ऐसे चीजें हैं जो खराब नहीं होते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट से सालों नहीं खराब होते हैं। अब कुछ ऐसे व्यंजन हैं कि 3-4 घंटे में खराब हो जाते हैं। लेकिन भगवान का लीला अमृत जो है वो कभी खराब नहीं होता है, कभी थकान नहीं देता है, कभी उसमें बोर नहीं होता है, कभी उसमें अरुचि नहीं होता है, बल्कि और रुचि होती है और पीने की और पिए। यहाँ पर अर्जुन वही करें कि हे प्रभु, आपके मैं ऐश्वर्य रूप को देखना चाहता हूँ, जो सर्वव्यापी रूप है के विषय में सुनना चाहता हूँ। भगवान ने विराट रूप दिखाया अर्जुन को, जिसमें सारे देवता, सारे लोक, लोकांतर सब दिख रहे थे। भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के देखो, भगवान के शरीर में सब लोक लोकांतर दिखाई दे रहे थे। तल अतल बीतल सुतल महातल पताल, यहाँ तक गर्भोदक साई विष्णु, ऊर्ध्वलोक में ब्रह्मा जी भी कमल के आसन पर विराजमान हैं। सारे देवता ऋषि सब अर्जुन देख रहे थे। इस पृथ्वी में भी सागर हैं, नदी हैं, पर्वत हैं, अनेक सूर्य चंद्रमा ग्रहण, सूर्य चंद्रमा को भी देख रहे, सूर्य नेत्र हो, अनेक बाहु उदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम। अनंत भगवान के रूप जिसका कोई आदि नहीं था, न आदि था, न मध्य था, न कोई प्रारंभ था, न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम। भगवान के ऐसे अनंत ऐश्वर्य को देख रहे थे। भगवान के का ऐश्वर्य, और सारे लोग उसको नमन कर रहे थे, स्तुति कर रहे थे। तो अर्जुन उस रूप को देख करके आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन जब इस तरह से भगवान के विश्व रूप को देखे तब कहे कि आप भगवान हैं। मैं आपको अपना रथवान मानता था, सारथी मानता था, ये वास्तव में भगवान है। मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े लोग आपको स्तुति कर रहे हैं। जितने भी देवता हैं, देवों में देव महादेव, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुवंती, सब लोग आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन अपना मित्र मानते थे कि हमारे सखा हैं। जब भगवान का ऐश्वर्य देखे, उनका विराट रूप देखे, और सारे जितने भी बड़े बड़े लोकपाल दिक्पाल हैं, यक्ष किन्नर
सिद्ध लोक के वासी, जन लोक, तप लोक, महर लोक, ब्रह्म लोक, सारे लोकों के वासी उनको नमन कर रहे थे। तब अर्जुन कहे कि आप भगवान हैं, आप हमारे रथ के कोचवान नहीं, आप तो भगवान नहीं। आपका इतना ईश्वर में तो जानता ही नहीं था। आप इतने महान हैं, अजानता महिमानम तवेतम, आप इतने, आपकी महिमा अपार है। मैं तो आपको अपना मित्र मानता था या भाई, मातुलेयम, मैं मेरा भाई मानता था, हमारे मामा के लड़के हैं। कहीं आज मैं समझा कि अब इतने महान हैं। सखेति मत्वा प्रशंसम जदुक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति। अजानता, मैं नहीं जानता था, अब भगवान है वास्तव। विस्तरेणात्मनो जोगम विभूतिम च जनार्दन, हे जनार्दन, आप विस्तार से अपने विषय में बताइए, मैं नहीं जानता हूँ। अर्जुन स्वीकार किए ना कि मेरे पास, मेरी बुद्धि जो है कृपण बुद्धि है, विमूढ़ चेतसाम, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म समूढ़ चेत। यक्षस्या निश्चितम ब्रूहितन में, हमारे क्या निश्चित है, हमारे लिए क्या करणीय है वो बताइए। विस्तरेणात्मनो जोगम विभूतिं च जनार्दन, भूय कथय तृप्तिर्हि श्रृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे जनार्दन, आप विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। भगवान के मुख से शब्द जो है, जो निकलता है, अमृत है। डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हैं अर्जुन। भगवान का जो वाणी है वचनामृत है। भगवान इतने मधुर बोलते हैं कि मानो कान के लिए अमृत है। भगवान जो बोले हैं, हम लोग गीता पढ़ते हैं और साक्षात अर्जुन भगवान के मुख से ही सुन रहे थे, तो कितना अमृत, शब्द अमृत कैसा उनके कान में गिरता होगा, उनके हृदय में आता होगा, तुमको कितना आनंद की अनुभूति होती है। कोई बहुत मधुर गाता है तो लोग सुनते हैं, कोई बहुत मधुर गाता है तो लोग सुनने के लिए आ जाते हैं, कोई बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा है मधुर, तो लोग बाहर से भी आ जाते हैं सुनने के लिए कि कौन गा रहा है। तो भगवान की वाणी तो बहुत मधुर है, इतना मधुर है कि भगवान की बात भी संगीत में होती है। भगवान का वार्तालाप भी संगीत जैसा मधुर होता है। कथा गानम, कथा मैंने बात भी करते हैं ना, सामान्य जैसे हम लोग बातचीत करते हैं ना, तो भगवान का बात भी लगता है संगीतमय है, बहुत सुंदर, आकर्षित करता है। कथा गानम नाट्यम गमनपि, अब भगवान चलते हैं तो नृत्य जैसा लगता है, नृत्य कर रहे हैं। भगवान चलते भी हैं तो लगता है कि नृत्य करते हुए जो है, बहुत सुंदर नृत्य। कथा गानम नाट्यम गमनपि बंसी प्रिय सखी चिदानंद ज्योति परमपि तदा स्वाद्यमपि च सयत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिश्च सुमहान। भगवान का धाम भी दिव्य है, वहाँ हमेशा प्रेजेंट टेंस होता है। निमेषार्धाख्यो वा ब्रजति नहीं अत्रापि समय, वहाँ कभी पास्ट और फ्यूचर नहीं होता है, हर चीज वर्तमान में रहते है, जैसा है वैसे ही रहेगा, और जैसा है वैसे ही लाखों वर्ष के बाद वैसे ही रहता है। ऐसा नहीं कि अब बूढ़ा हो गया तो कमर कमान हो गई तो बाल सफेद, नहीं, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में होता है। वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि सब नहीं है। चिदानंद ज्योति, प्रकाश का पुंज है, और प्रकाश अलग से नहीं लगाना पड़ता, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, सूर्य है, दिन में सूर्य से प्रकाश है,
रात्रि में आग जलाते हैं या बिजली है या चंद्रमा है, यहाँ स्वयं प्रकाश नहीं है। ये भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है, सेल्फ एफल्जेंस। वहाँ बाहर से कोई प्रकाश की व्यवस्था नहीं करनी। चिदानंद ज्योति परमपि तदास्वाद्यमपि च, बहुत आस्वादनीय है, आनंदमय है, पूर्ण आनंद में, पूर्ण ज्ञान में भगवान का धाम। वैसे भगवान जब बोलते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। मथुरा के राजपथ पर भगवान जब चल रहे थे कृष्ण बलराम, तो कुब्जा को सुंदरी कहे कि हे सुंदरी। मथुरा के राजपथ पर भगवान कृष्ण बलराम ने देखने के लिए सब लोग आ गए अपने अटारियों पर। स्त्रियां अटारियों के झरोकों से देख रही थी, फूल बरसा रही थी। उनका उतना सुंदर रूप है और उतना ही सुंदर वाणी है। किसी का रूप बहुत सुंदर है तो वाणी बहुत कठोर है, किसी की वाणी बहुत मधुर है तो रूप बहुत है। तो भगवान का हर चीज जो है बहुत सुंदर है। उनका रूप है, उनका चाल है, उनका व्यवहार है, सब कुछ। मधुरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम, उनका हर चीज माधुर्य से ओतप्रोत है। उनको कोई देख भी लेता है तो लगता है कि हमारे हृदय को, मन को, इंद्रियों को खींच लेते हैं, लूट लेते हैं। आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन। भगवान को कोई देखता है तो मानो सब कुछ लूट लेते हैं। या हमारा हृदय लूट चुका है श्याम तेरी छटा माधुरी पे। एक दिन कहे हे श्याम सुंदर, आपके सौंदर्य माधुरी को मैंने देखा तो मानो मेरा हृदय लूट गया। हमारे हृदय का जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के जो पाप है आपने उसको लूट लिया। यह हमारा हृदय लूट चुका है श्याम तेरी छटा माधुरी पे। पित्त पट पे, सुलट पे, मुकुट पे, मूर्ति सुषमा मयी सांवरी पे। आपका पीताम्बर भी अद्भुत है, चमक रहा है। पित्त पट मैंने पीताम्बर। लट, आपके केश भी बहुत सुंदर हैं, घुंघराले, काले काले घुंघराले हैं। घुंघराली लटे लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की। भगवान का हर चीज जो है, नक्शी कितने सुंदर हैं। उनका चलना, उनका बोलना, उनका हंसना, उनका बात करना, हर चीज जो है मधुर है। पितपट पे, सुलट पे, मुकुट पे, उनका मुकुट भी बहुत सुंदर है। और हाथ पर बांसुरी लेते हो और सुंदर हो जाते हैं। कंजकर पे, हरित बांसुरी पे। भगवान का हर चीज बहुत। उनका बचनामृत, थोड़ा सा बोले कुब्जा को है सुंदरी तो उसके कान में मानो अमृत जो है देखने लगी। जब देखने लगी तो और हो गई। उनके बाणी कान में गिरा, उनके सौंदर्य को देखी तो बोले कि इनसे दूसरा और कौन हो सकता, यही काबिल हैं, इस जमाने के यही काबिल हैं, इस संसार में और कोई सुंदर नहीं है। यही इस अंगराग के, इस चंदन के लेप इन्हीं को ही लगाना चाहिए वास्तव में, और इतने सुंदर हैं। तब भगवान का वचनामृत कान में गया तो उसका हृदय ये हो गया। तो भगवान का वाणी भी कथा गानम, उनका बात भी संगीतमय है। संगीत के अनेक विधाओं से सुसंस्कृत है, सुसज्जित है, अनेक प्रकार के राग रागनियों से सज्जित है। इतने भगवान की वाणी से है। ऐसे भगवान के विषय में अगर कोई सुनता है तो उसको थकान नहीं होता है, बोर नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्जुन यही करें कि मैं वित्र प्यामा न वित्र प्यामा, मैं सुनने से हमें तृप्ति नहीं होती और मुझे सुनने की और भूख बढ़ जाती है। आप कहिए और कहिए, जैसे परीक्षित महाराज कहे
परीक्षित महाराज एक ही परिवार में अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाया, उनके ग्रैंडसन को भागवत सुखदेव गोस्वामी सुनाए। बड़ा यशस्वी परिवार है, एक ही फैमिली में। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। तो अर्जुन को भगवान ने कुरुक्षेत्र में, युद्ध के मैदान में, समर भूमि में, वहाँ पर गीता सुनाए अर्जुन को। अब परीक्षित को जब मरने के लिए ठान लिए गंगा के तट पर, मृत्यु के वक्त सुखदेव गोस्वामी ने भागवत सुनाया उनके पोते को। कितना अद्भुत चीज है। अर्जुन के माध्यम से गीता, आप परीक्षित के महाराज से भगवान की जो लीलाएं हैं भागवत सुनते हैं। तो परीक्षित महाराज भी सुखदेव गोस्वामी के मुख कमल से सुन रहे थे, तो कहे कि और कहिए, मुझे थकान नहीं है, प्यास नहीं है। अमृत पी रहा तो कहाँ से होगा? अमृत पी लेने के बाद तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब समाप्त हो जाता है ना, बुढ़ापा भी नहीं होता है, जरा मृत्यु समाप्त हो जाती है अमृत पीने से। तो संसार की जो बाधाएं हैं दूर हो जाती हैं। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भी हो जाता है। भगवान के कथा से सब दोष दूर हो जाते हैं। हे जनार्दन, विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। भूय कथय तृप्तिर्हि श्रीमतो नास्ति में अमृतम। बहुत धन्यवाद। 10 मिनट और टाइम है, प्रश्न उत्तर ले लेते हैं। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा, कोई कमेंट? महाराज जी, मैं आपके से वंदन करती हूँ महाराज जी। महाराज जी, क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसे जैसे कि अभी अमृत का ये वर्ष आया लेक्चर में, तो वहाँ पे कहा गया कि अमृत जो भी पान करता है तो जरा व्याधि से मुक्त हो जाता है। लेकिन हमने यानी कि भगवान ने देवताओं को भी तो अमृत दिया था, तो वो भी तो यानी अमर है, लेकिन फिर भी तो उन्हें क्या मृत्यु आता है क्या, या उन्हें भी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है क्या? वो जो अमृत है वो भी 10,000 वर्ष का मरना पड़ता है। देवताओं को अमर कहा गया है, अभी 10,000 वर्ष तक उनकी आयु है। लेकिन ये जो अमृत है ये पीने से मृत्यु की ही मृत्यु हो जाती है, मृत्यु ही मर जाती है। इस सनातन जीव जो है सनातन धाम में, जहाँ वहाँ जन्म मृत्यु है ही नहीं। जो कथा अमृत है, इसने सुखदेव गोस्वामी जब कथा परीक्षित को कहने जा रहे थे तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। बोले कि हे सुखदेव गोस्वामी, ये अमृत जो है परीक्षित को पिला दीजिए और हम लोग को कथा सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी बहुत डांटे उन लोग को कि को कथा को मणि महान, को कांच को मणि महान। कहाँ कांच और कहाँ कथामृत? कोई कांच की तुलना मणि से नहीं कर सकता है ना। जो अमृत है और एक कथामृत की कोई तुलना नहीं। अमृत तो पीने के बाद भी फिर मृत्यु होती है 10,000 वर्ष के, लेकिन कथामृत कोई पी ले तो भगवान के शाश्वत धाम में निवास करता है। वहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं है,
वहाँ फिर इस भौतिक संसार में मरणशील जगत में नहीं आता है, मृत्यु के ही मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो कथामृत है ये अमृत से भी बहुत श्रेष्ठ है, लाखों गुना आगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी उन लोग को डांटे, ये अमृत और कथामृत। परीक्षित भी कथामृत सुन करके भगवत धाम में प्रविष्ट हो गए। धुंधकारी भी कथामृत पी करके प्रेत जोनि से मुक्त होकर के भगवान के धाम में शारूप मुक्ति प्राप्त किया। तो वह कहाँ मृत्यु है? वहाँ तो मृत्यु है ही नहीं, न जन्म है न व्याधि है, नित्य शाश्वत जीवन है, सच्चित आनंदमय। तो ये अमृत की बहुत महिमा है जो मृत्यु को भी पराजित कर देती है। प्रभुपाद जी ने किताब लिखा है ना, मृत्यु की पराजय। मृत्यु को पराजित करके काल के मस्तक पर पैर रख करके ध्रुव महाराज भी उसी जीवन में उसी शरीर से विमान में काल को सीढ़ी बना करके भगवत धाम चले गए। और देहू में तुकाराम भी विमान में बैठकर शरीर जो है, तो एक कथामृत पीने के बाद मृत्यु नहीं होती है, शाश्वत जीवन सच्चित आनंदमय। शरीर में भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, देहिनो यस्मिन था देह कौमार यौवनम जरा, ये नहीं होता है। जन्म फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर प्रजनन करता है, फिर युवा अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर देहांतर नहीं होता है। इसलिए कथामृत की ज़्यादा महिमा है। भगवान की कथा को जो सुनता है, जो पढ़ता है, को अपने जीवन में करता है तो शाश्वत जीवन को प्राप्त कर लेता है। वहाँ भौतिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन वहाँ नहीं है। जैसे यहाँ है ना, बाढ़ है, सुखाड़ है, अकाल मृत्यु है, भूकंप है, महामारी है, लड़ाई है, झगड़ा है, बमबारी है, बुढ़ापा है, शोक है, रोग है, मोह है, देह परिवर्तन, वहाँ नहीं होता है। तो ये अमृत कथामृत जो है भगवत प्रदायिनी है, भगवान के धाम में शाश्वत निवास कराती है, इसकी ज़्यादा महिमा है कथामृत की। तो कथामृतम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। अब दूसरी कक्षा है ना यहाँ अंग्रेजी वालों के लिए। अंग्रेजी वाले कितने हैं इसमें? अभी आएंगे अंग्रेजी वाले आएंगे। और कोई प्रश्न है? जैसे हमारी अपूर्ण इंद्रिया है तो हमारे अपूर्ण इंद्रियों को भी तृप्त करने की शक्ति भगवान की भागवत कथा में है। तो हमारी अपूर्ण इंद्रियों, जब हम भागवत कथा सुनने मात्रा से भी हम भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं क्या? बार बार सुनना है। हमारी अपूर्ण इंद्रियां हैं, एक बार सुनते हैं फिर भी भूल जाते हैं, इसलिए बार बार सुनते हैं। रोज सुनते हैं ना हम लोग भागवत कथा में पढ़ते भी हैं, क्योंकि हम एक बार पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, इसलिए बार बार पढ़ना पड़ता है। कैसे हम रोज स्नान करते हैं। शरीर जो है अविद्या का घर है, शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रिय ताहि काल जीव फैले विषय सागरे। ये शरीर अविद्या का घर है, अविद्या का घर है, जड़ेंद्रिय, और इस इंद्रियां जो है काल की तरह है। जड़ेंद्रिय ताहे काल जीव फैले विषय सागर है, जीव को विषय सागर में फेंक देती है। इसलिए बार बार जो है हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, जप करते हैं कि उस पर भौतिक प्रभाव न आए। कैसे हम शरीर गंदा होता है तो बार बार नहाते हैं। मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सुकृत गीता बसाम। कैसे है? संसार मलनाशनम। जैसे रोज हम स्नान करते, पसीना हो जाता है, धूल मिट्टी हो जाता है, रोज नहाते हैं, वैसे हमें गीता रूपी अमृत जल में रोज स्नान करना है। तब संसार का जो मल है,
संसार का मल का है जन्म मृत्यु जरा व्याधि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। असली गंदगी अंदर ना है तो अंदर कैसे धोएंगे? डिटर्जेंट पाउडर तो नहीं डाल सकते हैं, ब्रश नहीं डाल सकते हैं। असली गंदगी अंदर ही है। रोम है, चर्म है, मज्जा है, मांस है, हड्डी है, खून है, मल है, मूत्र है, कफ है, वात है, पित्त है। अंदर ही गंदगी है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर। तो कैसे होगा? तो गीता रूपी गंगा जल से। कैसे असुलभ मलिनिर्मोचनम पुंसाम दानम दिने दिने। संसार मलनाशनम। संसार का जो मल है उसको गीता रूपी गंगा जल से हम धो सकते हैं। इसलिए रोज रोज पढ़ना है। रोज रोज नहाते हैं ना, तो रोज हमें गंगा रूपी जल में नहाना है। गीता रूपी गंगा। गंगा जैसे त्रिभुवन पावनी है, भगवान के चरणों से निकली है। गीता भगवान के मुखाम्बुज से, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा विनिश्रिता। भगवान पद्मनाभ कृष्ण का एक नाम, उनके मुखाम्बुज से, मुख कमल से गीता। तो गीता की बहुत महिमा है। रोज हमें गीता रूपी जल में स्नान कर रोज पढ़ना है। भगवत गीता किंचित धीता। रोज पढ़ेंगे तो जो मल है, क्या मल है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर जन्म मृत्यु जरा व्याधि। भगवत गीता किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। एकोपी कृष्ण समर्चिता यश्यमः किम कुरुते चर्चाम। जो गीता रोज पढ़ता है, रोज चरणामृत पीता है, या गंगा जल पीता है, या थोड़ा भी पी लिया है, या भगवान का एक बार भी अर्चन बंदन किया है, नामार्चन किया है, तो यमराज उसकी चर्चा नहीं करते हैं। यश्यमः किम कुरुते चर्चा। भगवत गीता किंचित, अगर थोड़ा भी भगवत गीता पढ़ लिया है, एक श्लोक ही पढ़ लिया और उसको अपने जीवन में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भक्ति बृहद भागवत महाराज कहते हैं भगवत गीता का एक श्लोक नहीं तो आधा श्लोक, नहीं तो आधा का आधा भी अगर कोई पढ़ ले, अपने जीवन में ये करे, प्रैक्टिकल जीवन में कर ले, तो उसका उद्धार हो जाएगा। जैसे मन मना भव, इतना काफ़ी है। मन को भगवान रखें, मन मना हो मद भक्तो, या मद भक्तो, भगवान का भक्त कोई बन गया। मध्या जी, या भगवान की पूजा किया, या भगवान को नमस्कार करता है, तब भगवत गीता का एक श्लोक हमारे जीवन को संपूर्णता प्रदान कर देता है। एक श्लोक ही, मतलब एक श्लोक को हम अगर विचार करेंगे रोज, और रोज उसको हम कि हम कितना अपने जीवन में उसको पालन कर रहे हैं, तो बहुत है। एक गीता अगर कोई समझ ले अच्छा से, तो पूरा गीता समझ लेगा। तो भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा भी गीता पढ़ लिया। गंगा जल लो कणिका पीता, गंगा जल का एक कणिका भी पी लिया। गंगा भगवान के चरणों से निकल रही है ना। भगवान वामन अवतार में जब पग से फिर ब्रह्मांड को नाप रहे थे, आकाश को नाप रहे थे। कैसे है? छलयसि विकृण बले बलि मद्भुत बामन पदनखनीर जनित जन पावन। पदनखनीर, भगवान के चरण नख से गंगा जी उद्भूत हुई और जगत को पावनी है, जगत पावनी है गंगा जी। वैसे भगवान के मुख कमल से गीता जो है, उससे हम हमारे संसार के मल का नाश कर देता है। संसार मल नाशनम। अब भगवान को प्रणाम किया है एक बार भी भगवान का अर्चन किया है, तो यमराज फिर उसके पास नहीं जाते हैं। यमराज उसकी चर्चा नहीं करते, यमराज के पास से मुक्त हो जाता है। थोड़ा भी गीता पढ़ लिया, एक श्लोक भी, थोड़ा ही भगवान का चरणामृत पी लिया। गंगा भी चरणामृत है, चरण स्नेह। धन्यवाद, समय हो गया। श्रील प्रभुपाद की ताई गौर प्रेमानंदे हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.